महासमुंद के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया और यहाँ पर कई लोगों के मौजूदगी के सबूत भी दिखाई दे रहे हैं। और ये रोपवे का तार वही है और इस तार की स्थिति भी ऐसी है कि राजेंद्र एक बार दिखा दीजिएगा कि ना तो इसमें ग्रीसिंग है, ना ऑयलिंग है, ना कुछ है। उल्टी पूरी ट्रॉली पूरी उल्टी दिखाई देगी आपको, यानी कि वो इस तरह से पलटी करने के बाद नीचे यहाँ पर आई और आने के बाद में ये स्थिति है कि किस तरह से 130 फीट से ज़्यादा की ये हाइट है और इसी पर ट्रॉली लगाई गई थी ताकि जो श्रद्धालु है वो आराम से यहाँ से माता के मंदिर पहुँच सके, वहाँ पर दर्शन कर सके। महासमुंद के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी लापरवाही थी, इसी की पड़ताल करने के लिए विस्तार न्यूज़ पहुंच चुका है और ये बताएंगे हम कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, हादसे की वजह से कितने लोगों के जान पर बन आई है। और ये तस्वीरों के साथ मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं कि ये देखिए, ये रोपवे है। रोपवे लगभग 130 मीटर की हाइट को कवर करता है। ये रोपवे नीचे से ऊपर जाता है ताकि श्रद्धालुओं को सीढ़ी न चढ़ना पड़े, वो रोपवे के माध्यम से मंदिर पहुंच सके और वहां पर दर्शन कर सके। और ये सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखा दीजिए जहां पर आपको साफ साफ यहाँ पर मिट्टी दिख रही होगी। ट्रॉली का एक हिस्सा, जो ट्रॉली ऊपर से नीचे आ रही थी यानी कि मंदिर से नीचे आ रही थी, वो ट्रॉली का हिस्सा पहले यहाँ पर आके टकराया है, यानी कि रोपवे का तार टूटा। तार टूटने के बाद में ट्रॉली वहाँ पर टकराई और टकराने के बाद में वो घसीटाते हुए, यानी कि वो फिसलते हुए यहाँ पर, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, 130 मीटर की खड़ी चढ़ाई है और ये रोपवे का तार वही है। और इस तार की स्थिति भी ऐसी है कि राजेंद्र एक बार दिखा दीजिएगा कि ना तो इसमें ग्रीसिंग है, ना ऑयलिंग है, ना कुछ है। क्योंकि मैं इतना हाथ इस पे रगड़ रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे हाथ में रत्ती भर का कोयला दिखाई दे रहा है, ग्रीस के तेल के अवशेष दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद ये ट्रॉली देखिए, ये ट्रॉली इस हिस्से से चट्टान आपको दिखेगी, बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर थे, वो पेड़ों को तोड़ती हुई ट्रॉली जो है वो पूरी नीचे यहाँ पर गिरी और उसके बाद में यहाँ पर आके ये देखिए इसके अवशेष, क्योंकि पहले यहाँ पर आई, टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद में उसके जो हिस्से हैं ट्रॉली के वो यहाँ पर फेंकाए हुए हैं। एक ये उसका संभवतः गेट का या साइड का हिस्सा है जो पूरी तरीके से टूट कर यहाँ पर बिखरा हुआ है। उसके बाद में ट्रॉली घसटाते हुए नीचे चली गई और वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कई लोग इस पे सवार थे। कुल जानकारी मिली कि 13 लोग, क्योंकि 2 ट्रॉली टूटी है तो दोनों ट्रॉली में कुल 13 लोग थे और 13 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई है, एक महिला और गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज जारी है। और कई ऐसे लोग थे और एक यहाँ पर उतर के राजेंद्र ये दिखा दीजिए कि ये देखिए यहाँ से ये घसटाता हुआ जो है ट्रॉली नीचे गिरा है और जिसका ये पेड़ देखिए गवाह है, पेड़ के एक हिस्से पे संभवतः ये लगा होगा और उसके बाद में ये घिसटाते हुए जो है वो नीचे पहुँचा है। और ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ आपको कि कई जो हिस्से हैं वो यहाँ पर टूटे हुए हैं। जो शीट लगाई जाती है ट्रॉली के बगल में, वो शीट टूट कर यहाँ पर बिखरी हुई है, थर्माकोल यहाँ पर बिखरा हुआ है और यहाँ पर कई लोगों के मौजूदगी के सबूत भी दिखाई दे रहे हैं। उस सबूतों को मैं दिखाता हूं कि ये आपको बॉटल देख लेना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक का, ये मेटल का बॉटल है और ये बॉटल किस तरह से पिचक गया है ये तस्वीर देखिए आप, कि ये पूरी तरीके से दब गया है। इसके जगह जगह पर वो जो है वो यहाँ पर जो टूटे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, दबने का हिस्सा दिखाई दे रहा है। और ये सोचिए, ये चट्टान है और इस चट्टान पे कोई व्यक्ति गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। इस चट्टान पे जब ये पूरी ट्रॉली गिरेगी तो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि ऐसे ही एक चट्टान नहीं है, ऐसे ही कई चट्टान है जिस पे ये ट्रॉली जो है वो घसीटाई है, घसीटाने के बाद में नीचे गई है। एक देखिए कि ये उल्टी पूरी ट्रॉली पूरी उल्टी दिखाई देगी आपको, यानी कि वो इस तरह से पलटी करने के बाद नीचे यहाँ पर आई और आने के बाद में ये स्थिति है। और सोचिए, यहाँ से ढलान दिखा रहा हूँ मैं आपको, राजेंद्र यहाँ से ढलान दिखाइए, कितना खड़ा ढलान है। यहाँ से कोई व्यक्ति गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। और यही वजह है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कई महिलाओं के, बच्चों के चप्पल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, कई लोगों के चश्मा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, कई और चप्पल है, यानी कि वो जब गिरे होंगे तो उनके जो चोट लगी है उसके बाद वो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे जो सीट का हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है। और ये पहली बार नहीं है, यहाँ पर इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया, इसका मेंटेनेंस सही समय पर नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना हुई है। और देखिए, ये खड़ा पहाड़ है, लगभग 130 मीटर के इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोपवे लगाया गया था और इसी रोपवे पे जो घटना है वो घटित हुई है। एक ट्रॉली यहाँ पहाड़ के बीच हिस्से पे
यानी कि लगभग 60 से 70 मीटर के नीचे आई और उसके बाद में हादसे का शिकार हो गई। एक ट्रॉली वहाँ से निकल रही थी और निकलते समय ही क्योंकि एक ट्रॉली टूटी तो दूसरे पे भार पहुंचा और वो जाके पीछे जाकर स्टेशन पे ही जाके ट्रॉली जो है वो टकरा गई। टकराने के कारण उस पर भी जो 7 से 8 लोग सवार थे, श्रद्धालु थे, वो घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसके साथ ही मैं और कुछ तस्वीर दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए कि ये हिस्सा पूरी तरीके से, क्योंकि उस दूसरे तरफ का हिस्सा जो है वो कम आपको वहाँ पे टूटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। यानी कि ऊपर से एक बार दिखा दीजिए राजन कि ये इसी हिस्से पे ट्रॉली जो है वो नीचे गिरने के बाद में टकराई होगी और टकराने के बाद में यहाँ पर पूरी ट्रॉली पलटी हो गई। तो सोचिए जो लोग ऐसे खड़े थे, इस ट्रॉली पे ऐसे खड़े थे, इधर दिखा दीजिएगा कि ऐसे खड़े थे, वो ऐसे हो गए। और आप सोचिए कि ऐसे खड़े लोग जब ऐसे हो गए होंगे तो वो सिर के बल नीचे गिरे होंगे और सीधे चट्टान से टकराए होंगे। और ये देखिए कि यहाँ पर भी चट्टान में जहाँ पर ट्रॉली रुकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा चट्टान था इसलिए ट्रॉली यहाँ पर आके होल्ड हो गई है, इसके नीचे नहीं गई है। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ी लापरवाही थी। मंदिर ट्रस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मंदिर ट्रस्ट को समय समय पर निगरानी करनी चाहिए कि ग्रीसिंग हो रही है, ऑयलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके साथ ही जो कंपनी इसका संचालन कर रही थी उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उस कंपनी को पता था कि हर साल यह स्थिति बनती है, हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो समय समय पर मेंटेनेंस क्यों नहीं किया गया? क्यों लोगों के जान को, श्रद्धालुओं के जान को झोंक दिया गया? और क्यों झोंका गया? चंद रुपए के मुनाफा कमाने के लिए, 200-400 रुपए के ऑयल और ग्रीस बचाने के लिए, 200-400 रुपए के लेबर की मजदूरी बचाने के लिए कई लोगों के आज जान पर बनाई है। कई लोगों को रायपुर शिफ्ट किया गया है, कई लोग अभी घायल है, बागबहरा में हैं। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, तस्वीर इसका गवाह है। और यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो खड़ा ढलान है, यहाँ से ढलान से कुछ व्यक्ति यहाँ से घसटाते हुए नीचे भी गए, जिसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची और तमाम लोगों को उपचार के लिए भी फिलहाल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये घटना होने से पूर्व में क्यों ध्यान नहीं दिया गया? अक्सर ऐसी घटनाओं का क्यों इंतजार किया जाता है कि लोग घायल हो जाएं, लोग मर जाएं, उसके बाद सबक लिया जाएगा, उसके बाद जांच की जाएगी, उसके बाद में बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले भी जब बड़े त्योहार होते हैं उससे पहले प्रशासन के साथ में बैठक भी होती है। बैठक में भी ये कहा जाता है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि श्रद्धालु आएंगे ही और नवरात्रि का पावन महीना है। और नवरात्रि के पावन महीने पे ऐसे कैसे हो सकता है कि श्रद्धालु, माता के भक्त उनसे दूर रह पाए? खल्लारी माता मंदिर में दूसरे ट्रॉली में जो लोग सवार थे वो भी कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उस ट्रॉली की भी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ऊपर की तस्वीर मैंने दिखाई और बताया कि कैसे वहां पर ये इतनी बड़ी घटना घटी। और देखिए दूसरी ट्रॉली है, लगभग 10 मीटर की हाइट पर ये ट्रॉली चढ़ी थी। उसके बाद में जब वो ट्रॉली दूसरी वाली, यहाँ पर से एक बार और तस्वीर आप पैन कीजिएगा राजन, और पैन करके दिखाइए कि वो ट्रॉली जैसे ही वहाँ पर टूटी तो ये ट्रॉली रिवर्स ऑर्डर पर आई और रिवर्स आने के बाद में स्टेशन पर ही आके यहाँ पर जो है वो टकरा गई। और टकराने के बाद में इस पर लगभग 10 श्रद्धालु मौजूद थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल जो है वो किया जा रहा है। तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से 130 फीट से ज़्यादा की ये हाइट है और इसी पर ट्रॉली लगाई गई थी ताकि जो श्रद्धालु है वो आराम से यहाँ से माता के मंदिर पहुँच सके, वहाँ पर दर्शन कर सके। और नवरात्रि के समय पर यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा होती है, बड़ी संख्या पर श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन उन्हीं के जान के साथ में खिलवाड़ किया गया। मेंटेनेंस कंपनी ने, जो इस कंपनी ये संचालन कर रही थी, उस कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। उसने चंद रुपए बचाने के लिए, चंद रुपए के ग्रीस, ऑयल और मेंटेनेंस को बचाने के लिए कई लोगों की जान पर बना दी, उनके जान पर बनाई है। और ये तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये दूसरी ट्रॉली है और ये ट्रॉली भी पूरी तरीके से टूट गई है। एक से महत्वपूर्ण तस्वीर मैं और दिखाता हूं आपको कि इस ट्रॉली के अंदर पे, राजन आप आइएगा, यहाँ पर आगे बढ़िए और यहाँ पर दिखा दीजिए कि कई लोग इस पे भी जो घायल है वो हुए हैं और इसके ऊपर के हिस्से टूट गए, सामने में जो जाली लगी हुई थी वो टूट गए। कई महिलाओं की चूड़ियां आपको दिखाई देगी जो यहाँ पर टूट गई है और टूटने के बाद में यहाँ पर बिखरी हुई हैं। संभवतः क्योंकि ये ट्रॉली पीछे आई है और पीछे आने के बाद में जाकर इससे टकराई, तो टकराने के बाद में कुछ महिलाएं रही होंगी, उनकी चूड़ियां यहाँ पर टूट गई है। कई लोगों के खून के धब्बे भी, दाग भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। एक किसी महिला का क्लिप भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये बताने का मेरा मकसद यही था कि आप समझ सकें कि कितनी तेज गति से ट्रॉली रिवर्स में आई, बैक में आई और बैक में आने के बाद में जो है वो यहाँ पर आके टकराई है। इसके कारण एक और तस्वीर यहाँ से राजेंद्र आ जाइए और राजेंद्र यहाँ से दिखाइए कि जब पीछे आई तो यहाँ पर जो रॉड्स लगे हुए थे,
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लोगों के आने जाने के लिए, बैठाने के लिए, वो भी यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। और पीछे आने के कारण कई जो रॉड लगे हुए हैं वो बैंड भी हो गए हैं। तो कुल मिलाकर गंभीर लापरवाही सामने आई। और ये वही स्टेशन है और ये स्टेशन की तस्वीर जो है वो आप देख लीजिए कि ये यहीं से पूरा रोपवे का संचालन किया जाता था। यहीं पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और पूरी मशीनों के माध्यम से यहाँ से रोपवे जाता आता था और यहीं पर ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो हो गई है। और इस पर्ची से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये देखिए इस पे इतनी सारी पर्चियां पड़ी हुई हैं और इन पूरी पर्चियों से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते थे। प्रतिदिन हज़ारों की संख्या पर श्रद्धालु आते थे और उनको बाकायदा उनसे पैसा वसूला जाता था। पैसा इसलिए वसूला जाता था ताकि उनको सुरक्षित ऊपर पहुँचाया जा सके, लेकिन सुरक्षित नहीं पहुँचाया गया। पैसा लेने के बाद में भी गद्दारी की गई और गद्दारी करने के बाद में आज स्थिति ये बन गई है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कई लोग जान पर बनाई है, कई लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। और इस सब का जिम्मेदार मंदिर ट्रस्ट तो है ही, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के अलावा जो ये रोपवे संचालन कर रही थी कंपनी, इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी बनती। हालांकि जांच के लिए घोषणा कर दी गई है, जांच की शुरुआत हो चुकी है और जांच में कौन कौन दोषी पाया जाएगा और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने के कारण कई लोग घायल हो गए हैं, एक महिला की मौत भी बताई जा रही है। बातचीत कर लेते हैं सर, ये कैसे घटना हुई, क्या कुछ प्रथम दृष्टया आप लोग को जानकारी मिली? यहाँ जैसे 2 रोपवे है, एक ऊपर जाने वाला, एक नीचे आने वाला। जो नीचे से ऊपर जा रहा था उसमें 10 लोग सवार थे। उसमें ज़्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, जस्ट 10 फीट ऊपर गया था। रोपवे सेकंड वाला टूटने की वजह से वो रिटर्न आके यहाँ टकराया, तो रेलिंग में जो एक व्यक्ति खड़ा था उसको भी चोट आई है। जो मेजर दुर्घटना ऊपर से जो नीचे रोपवे आ रहा था जिसमें 7 लोग सवार थे उसमें हुई, पत्थर से टकराने की वजह से उसमें एक जो महिला है, अविशी नाम की महिला है, उनकी सिर पर चोट आने की वजह से उनका डेथ हुआ है। सर ये जब इस तरह के त्यौहार आते हैं, क्योंकि नवरात्रि में लोग श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इससे पहले बैठक भी की जाती है, हिदायत भी दी जाती है कि आप मेंटेनेंस करवा दीजिए, तमाम चीज़ों को देख लीजिए, तो ऐसा नहीं किया गया था क्या? यहाँ तक जहाँ जो खबर यहाँ दिया जा रहा है कि इसका मेंटेनेंस होने के बाद ही अभी जस्ट इसको खोला गया था, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि मेंटेनेंस में, बट अब कंपनी ने किस तरह का मेंटेनेंस हुआ है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। सर घायलों की क्या स्थिति है और जो महिला मौत हुई उनके लेकर क्या आप लोग कर रहे हैं? घायल जो थे पहले बहुत सारे घायलों को CSC बागबारा में एडमिट किया गया था। अभी वहाँ के बहुत सारे लोग नॉर्मल है, काफ़ी लोगों को छुट्टी भी दे दिया है। जो जिनका कुछ इश्यूज़ है उनके कुछ अगर जांच वगैरह है वो जांच चल रही है। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई होगी सर, क्योंकि बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है, कई लोग इससे घायल हो गए? हाँ, अभी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी अंडर में है। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में अगर कंपनी के अगर फाइंड आउट अगर होता है कि कंपनी के मतलब निग्लिजेंस की वजह से अगर हुआ है, कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ये जो स्टेशन है, कहा जा रहा है कि 1 या 2 लोग व्यक्ति ही यहाँ पर थे, इसके अलावा और कोई था नहीं, रेगुलर मेंटेनेंस पे भी अभाव था, रेगुलर इस पर जाँच नहीं की जा रही थी, तो इस पहलू पर भी आप लोग जाँच करेंगे? ओवरऑल सारे पहलू देखे जाएंगे कि दुर्घटना क्यों हुई है, एंड उसके बाद ही मतलब जांच होने के बाद ही इस पर बात करना उचित रहेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, महासमुंद।